हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 मैथमेटिक्स की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख की है, जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले चैप्टर से एंगल बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, ड्रॉ दी एंगल AOB, यानी कि AOB यानी कि ये वाला एंगल ऑन ए पेपर, एक पेज पर। फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे डैट द टर्निंग मार्क गोज थ्रू द OA एंड OB कोइंसाइड, यानी कि कोई पेपर है बेटा, आपने उसको इस तरीके से फोल्ड किया है कि जैसे मान लो आपने यहाँ से फोल्ड किया, तो ये फोल्ड करने के बाद ये पॉइंट आपका क्या हो गया, O हो गया, ठीक है, कॉर्नर पे। और फिर आपने इसको फिर से फोल्ड किया, ठीक है, फिर से फोल्ड करोगे तो आपका क्या होगा, आपको ये बोला गया है एक पेज है, ठीक है, मान लो आपका ये एक पेज है, फोल्ड करके आपने कट कर लिया, इतना पेज आपने कॉर्नर कट कर लिया, ये पॉइंट आपका O बन गया। अब आपको बोला गया है ये A मान लो और ये क्या मान लो, आप B मान लो। तो जो ये OB और OA हैं वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कुछ निशान आ जाएगी और ये पॉइंट इस पे टच करेगा, मोड़ेंगे तो जब मतलब हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, यहीं पर हमारा ये O पॉइंट रहेगा, यहाँ A और B दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, फोल्ड करेंगे, जब ओपन करेंगे तो ये निशान मिल जाएगा, तो ये ओपन होकर हमें ये बीच में लाइन मिलेगी जिसको हमने C का नाम दे दिया। OC इज़ द मार्क ऑफ टर्निंग, यानी कि ये निशान है जहाँ से वो मुड़े हैं। विच विल बी ऑब्टेन ऑन ओपनिंग द पेपर, जब हम उसको पेपर को ओपन करेंगे इसको तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। दस OC इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB, तो यहाँ से बेटा जो ये एंगल बनेगा ये इस एंगल को डिवाइड करेगा बराबर भागों में, यानी कि ये और ये इतना, ये दोनों बराबर होंगे। मान लो ये 10 का है तो 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल COB, यानी कि ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर बेटा देखो, टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, स्टेप 1, टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE, DA और E, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। फर्स्ट टेकिंग एनी डिस्टेंस इन कंपास, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कंपास के अंदर कुछ डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम B to C, हमें क्या करना है, ये एंगल हमें दिया हुआ है एक ऐसे, ओके, इसमें हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम उसको सेंटर मान लेंगे बेटा, A को, A से सेंटर करके पेंसिल से ऐसे लगाएंगे निशान, तो ये C और ये हमने इसको B मान लिया, ठीक है, थ्रू सेंटर A से। तो ये बन गया हमारा स्टेप फर्स्ट में। उसके बाद हमें बोला है स्टेप 2 में, बाय कंसिडरिंग B एज दी सेंटर, अब हम इस B को सेंटर मानेंगे। ओपन दी कंपास, फिर से कंपास को ओपन करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ BC, यानी कि जो BC डिस्टेंस है यहाँ पर आप रखोगे, पहले इसको यहाँ पर निब रखोगे प्रकार की और यहाँ पर पेंसिल। अब ये देखोगे इसका हाफ करना है आपको, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा कंपास का वो डिस्टेंस जो है मोर होगा हाफ BC का आधा इतना होता है, यानी कि इससे ज़्यादा, यानी कि इतना कहीं आप ले लोगे, ले लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, मार्क इट इनसाइड द एंगल, तो आपको एंगल के यहाँ पर मार्क करना है, यानी कि ये आर्क खींच गई, ठीक है, तो ये हमने खींच दी। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास पुट अनदर आर्क विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम C, फिर हम C को मान के फिर यहाँ पर फिर से एक आर्क लगा, ये वाली आर्क लगा देंगे, ये तो पहले लग गई थी B पे रख के, ये C पे रख के लगा दी। फिर हमने क्या किया, जॉइन A टू मीट F, फिर हमने जॉइन किया A को उस पॉइंट पर मीट करने के लिए F पॉइंट पर, इसको F नाम दे दिया पॉइंट को, और इसको हम आगे तक खींच के ले गए। AF इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE, तो बेटा जो ये लाइन ड्रॉ हुई है AF, ये बाइसेक्टर है इस एंगल की, कौन से की, DAE की, ठीक है, इस वाले की, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये 60 का होगा तो ये भी 60 का ही होगा। टोटल मान लो कि टोटल ये 120 के हो गए, तो ये आधे आधे हो गए, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को बाइसेक्ट कर देना। अब यहाँ पर देखो, लेट्स डू,
ड्रॉ एंगल ABC 60 का और बाइसेक्ट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखो बेटा एंगल 60 का आपको ड्रॉ करना है। तो आपने देखा होगा डी आपका होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये 90 डिग्री का उसमें एंगल होता है, ये आपका ऐसे 45 का, ये 30 का, ये 60 का, इस तरीके से बेटा उसमें एंगल दिए होते हैं। तो आपको अपने पेज पर रखना है, एक बिंदु पर उस डी को रखना है। आपको कितने 60 डिग्री का लेना है, तो यहाँ पर ऐसे आपको दिया होगा, मान लो ये आपका कितने का 30 का है, ये 60 का है। तो आपको इतना ड्रॉ कर लेना है, मतलब ये लाइन, ये आपको क्या करनी है, ये लाइन ड्रॉ की और ये लाइन ड्रॉ की, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। हो गया, ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री का। उसके बाद इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए बेटा क्या करोगे, आप इसको पॉइंट मानो O, इसको हमने मान लिया B और इसको मान लिया C। अब यहाँ से B पॉइंट पर, जैसे हमें ऊपर डिटेल में लिखे गए ना स्टेप्स, वैसे ही अब इस B से एक आर्क लगा दी हमने प्रकार से, फिर इस C से एक आर्क लगा दी हमने, ठीक है। अब यहाँ से O से जो ये पॉइंट गया इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये अब एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब टोटल 60 का था तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एंगल, इसको हम दे देते हैं PQR नाम, ठीक है। तो जो आपका ये होगा बेटा P, एंगल POQ, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। फिर एंगल QOR, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला। तो ये बाइसेक्ट हो गया आपका, ठीक है। आप इसको ऐसे अलग कलर से समझ सकते हो, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये 30-30 डिग्री के हो जाएंगे और टोटल ये कितने का था, 60 का था, ठीक है। तो आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। पहले आप 60 डिग्री का बनाया आपने, फिर उसका बाइसेक्टर खींच लिया जैसे मैंने समझाया था उस तरीके से, ओके। नेक्स्ट में बेटा क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको ड्रॉ करना है एंगल PQR 120 डिग्री का और बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, अब आपका जो D है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें, ठीक है एकदम। तो 90 डिग्री से आगे यहाँ कहीं पाएगा आपका 120 का। तो मतलब जब आप ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी। 1 मिनट, ये आपकी ड्रॉ हो गई, ये आपका 120 का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप्स में क्या करना है, इस 120, इसको पॉइंट नाम दे दो, इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो A पॉइंट, B और C, तो B पॉइंट पर आपको रख के आर्क, यहाँ पर एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। फिर C पॉइंट पर रखकर फिर आर्क लगानी है, फिर इसको मिला देना इस पॉइंट से। मान लो इसको हमने क्या नाम दे दिया, D पॉइंट से मिला दिया। तो AD जो आपका होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर, ठीक है। जो क्या करेगा, इस 120 के को हाफ कर देगा, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो कितना आ जाएगा बेटा 60, यानी कि जो आपका ये एंगल आया है बेटा, ये वाला एंगल ये भी 60 का और ये वाला एंगल ये भी 60 का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह दो कि AD तो बाइसेक्टर है और एंगल, 1 मिनट, एंगल A, इसको हम नाम देते हैं बेटा PQR। तो एंगल PAQ 60 डिग्री, एंगल QAR भी 60 डिग्री का, ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर देने हैं ये दोनों, ओके। ये ड्रॉ नहीं करना, ये समझाया था बस, और ये लिख देने हैं। AD तो यहाँ पर AQ हुआ बेटा, ये AQ कर लेना, AQ आपका बाइसेक्टर हो गया और एंगल आपके ये हो गए, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।